नमस्कार। आप सभी के सवाल रीयूनियन एंड ट्विन फ्लेम को लेकर थे। इस वीडियो में सभी सवाल आप सभी के कवर हो जाएंगे कि आफ्टर रीयूनियन क्या होता है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम से रीयूनियन का मतलब है कि आप अपने ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को पॉसिबली एंजॉय कर पा रहे हैं। इट मीन्स दैट यू विल लिटरली एक्सपीरियंस अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर हाफ। अदर हाफ कहते हैं बट अदर हाफ सोल होती नहीं है, ठीक है ना। अदर हाफ आपका एनर्जी है। तो प्रारंभिक मिलन के बाद यानी कि यूनियन के बाद बहुत सी अन्य चीज़ें होती हैं और ये बिल्कुल ही विचार से आपके बिल्कुल ही अलग हो जाती है। मतलब दूसरों के बीच जो है, एक दूसरे के बीच अलगाव आता है, सेपरेशन जिसे कहते हैं। और फिर ये बाद में धीरे धीरे आप दोनों के ट्विन फ्लेम्स को मिलाने के लिए एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाती हैं। एक्चुअली ये जो ट्विन फ्लेम है आपका डिवाइन मस्कुलाइन है, ये रिपीटिंग साइकिल में चल रहे होते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें। वो एक ही चक्र को या साइकिल को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक कि उन्हें अंततः एक साथ रहने की स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। सेम आपके साथ भी यही होता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है आफ्टर सेपरेशन? 19 सरप्राइजिंग थिंग्स मैं लेकर आई हूँ कि रीयूनियन के बाद ट्विन फ्लेम जर्नी में और ट्विन फ्लेम्स के बीच में क्या चेंजेस आते हैं। पहली बात तो यही है कि आप दोनों एक दूसरे को मिसिंग वाली फीलिंग रहती ही नहीं है। वो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग बिल्कुल ही गायब हो जाती है। यू विल नो लॉन्गर हैव टू वरी अबाउट द इनकम्प्लीटनेस। और इसके बाद क्या, मतलब कि अब आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि अब मैं कुछ इनकम्प्लीट हूँ, मुझे कुछ सर्च करना है, मुझे कोई चाहिए, मुझे ये गैप को फिल करने के लिए कुछ चाहिए, मुझे मानसिक शांति के लिए कोई रिलेशनशिप चाहिए। ऐसी फीलिंग ही नहीं आती और जितना हो सके और आप बिल्कुल वेटिंग की एनर्जी में भी नहीं रहते। अब आपको ये फ्रीडम मिल चुकी होती है कि अब आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं और किसी भी तरह की मिसिंग फीलिंग का तो बिल्कुल होता ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स, रीयूनाइटिंग विद योर ट्विन फ्लेम विल बी द मोस्ट लिबरेटिंग एक्सपीरियंस यू विल एवर हैव। जिनका भी रीयूनियन हुआ है वो इस चीज़ को बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ये आप फील करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर जल्दी से होगा। नंबर 2 ये है कि ट्विन फ्लेम के रीयूनियन के बाद आप अपने आप को एज अ लवर फील करेंगे। आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी एज अ लवर फील करेगा। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो ट्रूली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और आप क्या हैं, आप किस तरह की सोल हैं। आप दोनों एक दूसरे को, आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी एक दूसरे के फियर से बाहर निकल पाते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट कर पाते हैं और एक दूसरे को सिंपली उस वे में देख पाते हैं जो हैं, मतलब एज इट इज़ वे में देख पाते हैं। आपका जो ये कनेक्शन है रियली बहुत ही स्ट्रांग रहता है और स्टार्टिंग में तो रहता ही रहता है, लेकिन धीरे धीरे इस एक डिफरेंट मैनर की तरफ लेकर चले जाता है। एक यूनिकनेस है इस जर्नी में। ये क्यों है? क्योंकि यही यूनिकनेस जो है आपको रियलाइज कराती है कि ये कनेक्शन कितना स्ट्रेंथन है। आपका डिवाइन मस्कुलाइन भी समझ पाता है कि कितना मजबूत कनेक्शन है। तीसरी बात यह है कि ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है। आपका डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से इस चीज़ को समझ पाते हैं और इसी वजह से ये जो रीयूनियन है आपका वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बनकर आगे दिखाई देता है। और एक दूसरे को डिवाइन फेमिनाइन तो करती ही हैं एक्सप्रेस। यही शिकायत रहती है कि वो एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हैं, लेकिन आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो एक्सप्रेस ज़रूर करते हैं। रीयूनियन के बाद कोई भी चीज़ उनकी हाइडिंग नहीं रहती है, हाइड वो नहीं करते हैं, सब कुछ कम्प्लीटली बता देते हैं जो भी होता है। टू बी मोर प्रिसाइज, यू विल गेट टू फील व्हाट्स लाइक टू ट्रूली गिव योर हार्ट एंड सोल टू समवन यू लव अनकंडीशनली। यस, यही एक एक्सपीरियंस है कि आप किस तरह से, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की मिरर सोल है, तो आपको ये महसूस होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपना दिल और आत्मा दे देना वास्तव में कैसा है, जिसे आप बिना शर्त प्यार करते हैं, यानी कि अनकंडीशनल लव। ये आपके और आपके मिरर सोल के लिए एक बिल्कुल ही नया अनुभव होता है और ये ऐसा होता है जिसे आप कभी भूल नहीं पाते हैं। जैसे यूनियन नहीं भूलते, ऐसे रीयूनियन भी नहीं भूलते हैं। तो बात यही है कि इंटीमेट होने का भी इसमें जो साइन दिखाई देता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। मतलब जो बबल फेज में था उसका कई गुना जाकर आपको इंटीमेसी वाले साइंस दिखते हैं। साइंस इन द सेंस ये सब इंटीमेसी रहती है। नंबर 4 यही है कि रीयूनियन के बाद आप ये किसी तरह का फियर नहीं रहता कि अब आगे सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा। देखिए, रीयूनियन परमानेंट ही होता है। तो यदि आप चाहें तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपने जानना है, अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, तो कन्वर्सेशन बुक करवा सकते हैं, कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं जिसमें गाइडेंस दी जाती है। टैरो सेशन 1 आवर का है, उसमें भी अलग तरह का सेशन होता है
और एस्ट्रोलॉजी में तो टैरो का उसमें नहीं होता है ऐड, बस ये है कि उसमें आपकी डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। उसमें आपके सवाल होते हैं और आपको ऑडियो फॉर्म में आंसर दिया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है। तो स्क्रीन पे दिखाई नंबर पर कांटेक्ट करें। नंबर 5 यही है कि आप बिल्कुल ही पूरी तरीके से रीयूनियन के बाद फियरलेस हो जाते हैं। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थी, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे आपकी लाइफ में, रीयूनाइटिंग के बाद आपको ये बिल्कुल भी ये फियर तंग नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। इवन दो यू शुडंट लीव दिस टाइम, मतलब इस समय में आपको ये लगता है नहीं है कि वियर्ड वाली बात नहीं लगती है कि अगर ये छोड़ देंगे तो, अगर ये कुछ अलग फिर से हो जाएगा तो, कहीं दोबारा तो नहीं हो जाएगा, ये थोड़ा सा डर रहता है। तो आप अपने आप से ये सवाल करते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना, तो लेकिन बाद में आपको आंसर्स भी मिलते चले जाते हैं। ये पेन जो है सेपरेशन का, ये आपको झेलना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रीयूनियन के बाद भी पेन होता है या रीयूनियन के बाद भी सेपरेशन होता है। एक्चुअली आपके जितने भी पास्ट के ऑब्स्टिकल्स थे या जितनी भी बेकार की फीलिंग थी, नेगेटिव फीलिंग थी, वो एक दूसरे को अब अटेंशन देने में निकल जाती है। नंबर 6 है यू बोथ आर अवेयर ऑफ कार्मिक लेसन्स। यस, कार्मिक लेसन्स आपके क्या थे क्या नहीं थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ देखे। और समटाइम रीयूनियन के बाद भी कार्मिक्स जाते हैं, वो बचे कुचे जो भी रह जाते हैं, तो कार्मिक लेसन्स आपको सीखने को मिलते रहते हैं। और दोनों मिलकर, कई बार क्या होता है ना कि दोनों के मिलने के बाद ही कोई कार्मिक इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि उन दोनों जब मिल जाते हैं, रीयूनियन हो जाता है, दोनों का काउंटर पार्ट जो है एक हो जाता है, तो ही आप उस कार्मिक से लड़ पाते हैं। तो कुछ तो आपने डिवाइन फेमिनाइन ने अपनी तरफ से रिमूव किए, कुछ डीएम ने किए, बाद में मिलकर एक साथ करते हैं। तो आप ये कार्मिक रिलेशंस भी बड़े अच्छे तरीके से इस रिलेशनशिप में सीख पाते हैं कि ये कार्मिक रिलेशंस, इनको हटा देने के बाद अब आप एक दूसरे के हो जाते हैं पूरी तरह से परमानेंटली। नंबर 7 की आपका जो ट्विन फ्लेम है, बहुत ही वाइजर एनर्जी में आ जाते हैं। अनदर थिंग इज कि आप दोनों जब एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो यह एक दूसरे का काउंटर पार्ट बहुत ही जागरूक हो जाता है, विजडम प्राप्त हो जाता है और आप कुछ नया करने लगते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने लगते हैं, कुछ नए स्किल्स आप दोनों सीखने लगते हैं। एक दूसरे को एनकरेज तो करते ही हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ भी काम आते हैं, एक दूसरे की एबिलिटी को पहचानने लग जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ योर सिचुएशन यू विल फाइंड दैट योर स्किल हैव डेवलप्ड एंड दैट यू आर डेफिनेटली मोर मेच्योर एंड ग्राउंडेड नाउ। तो मेच्योरिटी एंड ग्राउंडेडनेस की फीलिंग आपके आ जाती है। फीलिंग्स के साथ साथ मतलब आप बन जाते हैं, वो आप लव बन जाते हैं। लव को आप खोजते नहीं हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ होती है, लेकिन 3D लेवल वाली कंफर्टेबल लाइफ नहीं, एक अलग तरह की कंफर्टेबल लाइफ होती है जिसमें ये डर नहीं रहता है कि आगे क्या होने वाला है, कब होगा, या इस तरह का कोई भी बाउंडेशन से नहीं रहती है। एक इंटेंस एक्सपीरियंस आप दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि रीयूनियन के बाद डिवाइन मस्कुलाइन को कुछ और है, नहीं, सेम फीलिंग आ जाती है। अगर दोनों अनमैरिड हैं तो दोनों की शादी भी हो जाती है और फैमिली वाले भी मान जाते हैं। नंबर 8 कि आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। जैसे पहले समझते थे लेकिन कन्फ्यूजन ज़रूर रहता था, है ना, लेकिन रीयूनियन के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि दोनों ही ग्राउंडेड एम्पैथी में आ जाते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। कुछ भी बात है, थोड़ा बहुत नोकझोंक होती है, लेकिन फिर समझ जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका, मैच्योरिटी लेवल आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों का ही, नॉट आपका ही, आपके डिवाइन मस्कुलाइन का भी, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ, मुझे इस बात का रिस्पॉन्स करना है कि नहीं करना है, जो मैंने कहा वो गलत है कि नहीं, तो सॉरी एंड दिस एंड दैट करके ये एक लेवल पर आ जाता है। तो 1-2 साल के बाद इमोशनली एंड फिजिकली रीयूनियन के 1-2 साल बाद बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और दोनों ही मिलकर कुछ नया क्रिएट करने लगते हैं। लव तो है ही, अनकंडीशनल लव भी है, और नेचर में रहने का सुकून ढूंढने लगते हैं। आपका ट्विन फ्लेम जो आपका काउंटर पार्ट है, वो भी बहुत एम्पैथी के साथ आपके साथ बिहेव करते हैं। अगर वो पहले डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे तो वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाते हैं और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फील बेटर वाली फीलिंग आ जाती है कि यस, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। नंबर 9 एक अमेजिंग थिंग ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रीयूनियन का रियलाइजेशन होता है, ये एक तरह से ऐसा लगता है कि नाउ वी आर नॉट ट्विन फ्लेम, वी आर सोलमेट्स, बट होते तो ट्विन फ्लेम ही हैं। अच्छा, नंबर 10 है कि ईगो जो आप दोनों का होता है वो पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाता है। आपका डिवाइन मस्कुलाइन जो अभी तक ईगो बेस्ड एनर्जी एंड एंगर एंड जो इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिसमें कि लव थोड़ा कम ही था और शक की निगाह, तो अगर ये डिस्टॉर्टेड एंड ये कहेंगे कि
अनहेल्दी एनर्जी में थे वो अब धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। वो जो ईगो है वो एक लव कनेक्शन में पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने के बाद हाईएस्ट स्पिरिचुअल लेवल की पॉसिबिलिटी को पाने लग जाता है। क्या मतलब हुआ हाईएस्ट, है ना? तो व्हाट डज दिस मीन कि हाईएस्ट मीनिंग, है ना? तो इट मीन्स दैट बोथ ऑफ यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट योर ईगोज गेटिंग इन द वे, कि अरे अगर ऐसा कहूंगी जिसका ईगो तो नहीं हर्ट हो जाएगा, और वो भी कुछ ऐसा पूछेंगे तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, ये नाराज तो नहीं हो जाएगा या हो जाएगी। तो ये ईगो वाली जो प्रॉब्लम है कि इसे बुरा ना लग जाए, बस आप बिना कुछ सोचे आप कुछ भी बोलते हैं, हंसी मजाक में बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं, मजाक उड़ाना वाला भी बात हो जाती है, लेकिन सब कुछ सही हो जाता है। कोई ईगो वाली प्रॉब्लम रीयूनियन के बाद आपका डिवाइन मस्कुलाइन और आपके अंदर ऐसी बात रहती ही नहीं है। नंबर 11 के आप दोनों जो मैनिफेस्ट करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सामने आ जाता है। मतलब कि आप दोनों के ट्विन फ्लेम के रीयूनियन के बाद रिश्ते में और भी अधिक गुणवान चीज़ें आने लग जाती हैं, इच्छाएं बढ़ने लग जाती हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम को बड़ी ही इज्जत से सराहने लगते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ संस्करण क्या है, हमें क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, और किस क्षेत्र में हम और आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें कि हम और आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे के प्रति भीतर करुणा, विनम्रता, आदर भाव, धैर्य, ये सब कुछ इसमें शामिल आ जाता है। रीयूनियन के बाद ट्विन फ्लेम्स दोनों के लिए एक बेहतर इंसान बनने के अवसरों की या पॉसिबिलिटीज की खोज करने लगते हैं। इन अदर वर्ड्स आप दोनों जो है ना एक दूसरे की नीड्स एंड वांट्स को अच्छी तरह से पहचान जाते हैं और इस अकम्प्लिशमेंट को बड़े अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। यानी कि एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, एक दूसरे का सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के फुलफिलमेंट की तरफ जाते हैं। नंबर 12 के आपका काउंटर पार्ट यानी कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन के बाद बिल्कुल पावरफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे आपके साथी यानी कि आपके ट्विन फ्लेम और आपको अपने जीवन में नए और महत्वपूर्ण अर्थ खोजने की अनुमति देते हैं। कि आप देखेंगे कि आप दोनों उत्साह की स्थिति में बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं और इसके बाद एक दूसरे के साथ कनेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और एक नई ही तरह की उड़ान और उछाल आप भरते हैं कि कुछ नया करने का मतलब आपके अंदर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड भी आपके साथ होता है, मानवता के साथ भी आपके संबंध बेहतर बनने लग जाते हैं। इन टर्न you will find new meaning in life, such a being of service to others, living a life with full, मतलब लाइफ को फुल के साथ, पीस के साथ, हार्मनी के साथ जीते ताकि सोसाइटी के लिए भी काम आ सके। आपका अर्थ में कुछ ना कुछ मिशन है, इस चीज़ को आप फील करने लगते हैं। आर्ट में है, पॉलिटिक्स में है, इकोलॉजी है, हेल्थ है, फूड बिजनेस है और रहस्यमयी विद्याओं जैसे कि हीलिंग का काम है, टैरो रीडिंग का है, एस्ट्रोलॉजी है, साइकोलॉजिकल गाइडेंस है और इस तरह की बातें आपकी शुरू हो जाती हैं। रीयूनियन से पहले भी डीएफ अपनी तरफ से शुरू कर चुकी होती हैं, अपना सोल पर्पस स्टार्ट कर चुकी होती है, लेकिन डीएम से मिलने के बाद पूरी तरह से दोनों एक टीम वर्क में बन जाते हैं। नंबर 13 कि आप दोनों रीयूनियन के बाद ये नोटिस कर पाते हैं कि यस यू हैव अ ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इन द स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ने लग जाते हैं। रिलीजियसनेस से आगे बढ़कर स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं। एक नई ही वननेस की एक्सपीरियंस आ जाता है। पहले तो आप अपने आप से रीयूनाइट होते हैं, देन दोनों रीयूनाइट होते हैं तो पूरे यूनिवर्स के साथ आपको लगता है कि कनेक्शन है। ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल इंस्पायर ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ योर रीयूनियन। यस, आप ये देखते हैं कि हाँ मेरा पार्टनर का किसी भी तरह का लैक ऑफ समथिंग है तो दोनों एक दूसरे को वो देते हैं, कंपनी देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं। विजडम आपके अंदर होता है, वो अपने विजडम एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे के अंदर के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको हटाने में सक्षम हो जाते हैं। आप ये अवेयर हो जाते हैं कि दिस इज सेक्रेड यूनियन, यस पवित्र यूनियन है ये। तो रीयूनियन के बाद आप ये पूरी तरह से अपने आप को अलाउ करते हैं कि हाँ ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसमें कि अब हमने कभी अलग नहीं होना है, हमारा पृथ्वी पर कोई मिशन है, अब हमें इसे एक साथ मिलकर लव के साथ कुछ देना है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और कुछ कहते हैं कि मैम हमने तो यूट्यूब बनाया ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सभी को यूट्यूब चैनल पर आना है। सबका अपना अपना अलग अलग तरीके से काम हो सकता है। एनजीओ खोलना, एनजीओ पे काम करना, इस तरह का भी होता है। लेकिन अभी भी आपको श्योर नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन होता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप आगे जान सके तो कंसल्टेशन या गाइडेंस बुक करवा सकते हैं।
नंबर 15 ये है कि अनकॉन्शियसली आप ट्विन फ्लेम रीयूनियन में आने के बाद एक ग्रेटर सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ वाली फीलिंग आ जाती है. टू बी मोर प्रिसाइज, यू विल हैव अ ग्रेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग रीजन व्हाई यू आर हियर ऑन अर्थ, स्पेशली एज अ सिंगल सोल होने के नाते आप ये देखते हैं कि अब मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ का, आपके डिवाइन मस्कुलाइन का पर्पस क्या है. फिर दोनों मिलते हैं, दोनों का ऑलमोस्ट एक पर्पस हो जाता है जिसमें दोनों मिलकर एक दूसरे की हेल्प करने के साथ साथ वर्ल्ड की हेल्प करने का बीड़ा उठा लेते हैं. वो छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का भी होता है, जितना जैसा सामर्थ्य है फाइनेंशियली भी और साइकोलॉजिकली भी और विजडम के अनुसार भी. तो रीयूनियन के बाद इस तरह की बातें होती है. नंबर 16, आपका जो पोटेंशियल है वो स्पिरिचुअल इंसाइट्स में इंक्रीज होता चला जाता है. साइकिक मतलब अब वो डर, वो क्रेविंग एंड ये वाली बातें रहती ही नहीं है ना, तो आप फुली अलाइंड हो जाते हैं यूनिवर्स से. तो किसी तरह का डर नहीं है दोनों को ही, तो दोनों ही साइकिक लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों की हीलिंग कर सकते हैं. तो लोगों की पर्टिकुलर बात में ये देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इससे क्या ज़रूरत है. तो इन सब बातों से वो डील करते हैं ताकि डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स और जितनी भी दूसरे लोगों की टफ सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर सकें. आप दोनों ही देश दुनिया के लिए एक लाइट वर्कर का काम करते हैं. आप एक स्टार सीड भी हो सकते हैं और दोनों ही स्टार सीड हो सकते हैं. दोनों एक ही स्टार सीड, एक ही मोनाइट से आते हैं, लेकिन अलग अलग गैलेक्सीज से भी हो सकते हैं. नंबर 17 ये है कि आपका जो काउंटर पार्ट है वो बहुत ही एक्सीलेंट टीम बनकर आपके साथ आता है और रीयूनियन के बाद आप और आपका ट्विन फ्लेम एक टीम वर्क के रूप में एक साथ काम करते हैं. हो सकता है आप लोगों ने पहले स्टार्ट कर दिया हो, लेकिन उसमें टूटन आएगी, उसमें सेपरेशन आएगा, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से रीयूनियन नहीं है. You will know how to work together as a team and you will avoid power struggle with each other. मतलब एक स्ट्रगल वाली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप स्ट्रगल वाली बातों को भूल जाएंगे. अपनी वीकनेस, आपके दोनों की जितनी भी वीकनेसेस हैं वो एक दूसरे को समझ पाएंगे, डील कर पाएंगे, हील कर पाएंगे और ओपनली बोल पाएंगे कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, तो वो भी उस चीज़ को सुन पाएंगे. तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इतना ईजी नहीं है जो आप सोच रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन में ताकत लगती है. तो नंबर 18 है, रीयूनियन के बाद आप दोनों एक समझ पाते हैं कि ट्विन फ्लेम रीयूनियन एक अमेजिंग चीज़ है, जबकि आप ट्विन फ्लेम और आप एक दूसरे की ताकत की सराहना करने में सक्षम हो जाते हैं कि यस चलो भाई, कि अब हमने कुछ करना है. और इस रिश्ते को जब आगे बढ़ाने की बात आती है तो आप दोनों में कमी कहाँ रह गई है वो चीज़ भी आप देख पाते हैं. दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस अमंग दोज हु आर ट्रूली इन लव और आर ट्विन फ्लेम्स, जो सच में है. बट कई लोग अपने आप को यूं ही ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, तो ऐसा मत समझिए. अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन भी करवा सकते हैं. अपने माइंड में ये बात रखिए कि ये नेचुरल पार्ट है कि आप रीयूनियन प्रोसेस में आने से पहले बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स को हैंडल करेंगे. और डोंट फॉरगेट टू रिजॉइस इन योर गुड मोमेंट बिकॉज दे आर रियली प्रिसाइज, दे आर रियली पावरफुल. आप नंबर 19 यही बताऊंगे कि किसी भी तरह के पॉजिटिव आउटकम को लेने के लिए, मतलब कि आप रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं कि रिसीव करने लग जाते हैं. तो जब आप दोनों ही रीयूनियन के बाद रिसीव करने लग जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को अप्रिशिएट करने लगते हैं, एक दूसरे के काम में हेल्प करने लगते हैं, तो फिर किसी भी तरह की फीलिंग्स ऐसी नहीं रह जाती कि जहाँ कहीं पर किसी को ब्लेम किया जाए, है ना. तो आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रांगनेस के लिए आगे बढ़ते हैं, समझ पाते हैं एक दूसरे को, डेडिकेट कर पाते हैं एक दूसरे के लिए और अपने बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करते हैं. फर्दरमोर you will understand how connected you are and how important it is show each other respect and love. Basically सारी चीज़ें क्या है इस सोल जर्नी की, respect and love दो, respect and love लो. तो इसी तरह की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं वो मायने रखते हैं आपके इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, ताकि आप हायर लेवल पर आगे बढ़ सकें. जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है उसका पीछे कोई डीपर मीनिंग है, उसको खोजने अभी से शुरू कर दीजिए. रीयूनियन आपका ज़रूर से ज़रूर होगा. मैं भी आप सबके रीयूनियन के लिए प्रार्थना करती हूँ. थैंक यू सो मच. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. लव इनफाइनाइट चैनल आप सभी के लिए प्रार्थना करता है, तो ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. नमस्कार.